आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सौम्या दीक्षित स्वागत करती हूं आज के कार्यक्रम में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सहजनवा इलाके से लापता 2 बच्चों की 24 घंटे बाद मिली गड्ढे में लाश। अपहरण के कुछ घंटे बाद देवरिया रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ 2.5 साल का आदर्श, 2 गिरफ्तार। बकरीद पर्व के मद्देनजर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई सुपरवाइजरों और अधिकारियों की बैठक। ब्लॉक प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ली शपथ, पहली बैठक के साथ कार्यकाल शुरू। प्रेमिका को घर छोड़ने गए युवक की पीटकर हत्या, 5 नामजद के खिलाफ केस दर्ज। आजमगढ़ के पलिया गांव पहुंचे भीम आर्मी के मुखिया, कहा 1 हफ्ते में नहीं हुई कार्यवाही तो जनपद को कर दूंगा जाम। खजनी ब्लॉक के प्रमुख अंशु सिंह के शपथ ग्रहण के कुछ देर बाद ही सदस्यों ने अपना प्रमुख मानने से किया इनकार। अब सत्य घटनाक्रम विस्तार से। गोरखपुर जनपद के सहजनवा इलाके से बीते रविवार को लापता हुए दोनों बच्चों की गड्ढे में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना स्थल के पास से ही पुलिस ने बच्चों की साइकिल भी बरामद की है। पुलिस दोनों बच्चों की मौत को महज हादसा मान रही है, जबकि स्थानीय लोगों का मानना है कि बच्चों की हत्या कर उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला सहजनवा थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव का है, जहां शत्रुघ्न पांडे का 8 वर्षीय बेटा शिवानंद और सदरे आलम का 10 वर्षीय बेटा कोहिनूर बीते रविवार की सुबह घर से घूमने निकले थे। काफी देर शाम तक दोनों बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजन परेशान हो गए और उनकी खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना रविवार की शाम पुलिस को दे दी। पुलिस दोनों बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश कर रही थी। आज सुबह ग्रामीणों ने भैंसला गांव के पास पोखरे में दोनों बच्चों की लाश उतरता हुआ देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और बच्चों के परिजनों को दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बच्चों की पहचान की, जबकि पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया। दोनों बच्चे पट्टी धर्मदास के पास एक निजी विद्यालय सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। दोनों कक्षा 2 के छात्र थे। हालांकि जिस पोखरे में बच्चों की लाश मिली है वह उनके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दोनों उतनी दूर पोखरे के पास क्या करने गए थे, जबकि पुलिस का कहना है कि दोनों खेलने के दौरान पोखरे के पास गए होंगे। इस दौरान दोनों में से कोई एक गड्ढे में गिर गया होगा, उसे बचाने के चक्कर में दूसरा बच्चा भी डूब गया होगा। क्योंकि सहजनवा थाना क्षेत्र में एक गांव के 2 बच्चे अपने घर से खेलते हुए निकल के बाहर चले गए थे। जाते वक्त साइकिल भी थे उनके पास, साइकिल से जा रहे थे और रास्ते में किसी तालाब या गड्ढे में जो बारिश भी हो रहा था उस बारिश के पानी में खेल रहे थे। गांव के लोगों ने ठोक दिया, तो उसी बात को लेकर फिर आगे गांव से और बाहर निकल गए थे। वहां जाके किसी गहरी गड्ढे में खेल रहे थे जिसमें पूरा बारिश का पानी भरा हुआ था। तो वहां पे फिर उसमें डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही ये कॉज ऑफ डेथ पता चल पाएगा। परिवार वालों का कहना है कि इसी तरह घर से निकले, साइकिल से निकले और घटनास्थल से साइकिल भी बरामद हुआ और बच्चों की जो चप्पल भी बरामद हुआ। परिवार वाले गांव वालों के कहने के अनुसार ये मतलब पानी भरा हुआ गड्ढे से डूबने की वजह से मृत्यु हुआ है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जनपद की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अपहरण के कुछ घंटे ही बाद 2.5 साल के मासूम आदर्श को देवरिया रेलवे स्टेशन से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। पूरा मामला गुलरिया थाना क्षेत्र के नंदनगर का है, जहां की रहने वाली सरोज देवी का 2.5 साल का बेटा आदर्श लापता हो गया। काफी खोजने के बाद जब बच्चा नहीं मिला तो सरोज ने इसकी जानकारी फौरन पुलिस को दे दी।
जिसके बाद गुलरिया पुलिस ने जरा भी समय गंवाए बच्चे की तलाश शुरू कर दिया। पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो बच्चे को ले जाते हुए सीताराम दिख रहा था, लेकिन घर वापस आते नहीं दिखा था, जिसके बाद सीताराम की तलाश शुरू हुई। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने देवरिया जीआरपी को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सीताराम और उसके साथी जयशंकर श्रीवास्तव को पकड़कर बच्चे को बरामद कर लिया। आज दिनांक 19/7/2021 को थाना गुलरिया पर श्रीमती सरोज देवी पत्नी दीपक गुप्ता नंदनगर पादरी बाजार ने आकर सूचना दिया कि उनका 2.5 साल का बच्चा आदर्श घर से कहीं गायब हो गया है। इस सूचना पर तत्काल गुलरिया पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर बच्चे की बरामदगी से 2 टीमों का गठन करके तत्काल रवाना किया गया। टीम द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके चंगुल से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बकरीद त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर नगर निगम स्थित सदन हॉल में नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नगर आयुक्त ने बकरीद का त्यौहार के अवसर पर जहां जहां नमाज पढ़ी और कुर्बानी दी जाएगी उन जगहों की अच्छी तरह से सफाई कराने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया। इस दौरान नगर निगम द्वारा सभी प्रमुख जगहों पर सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, चूना और मेलाथियान के घोल का छिड़काव भी कराया जाएगा। किस प्रकार से हमारी जो ये बकरीद का त्यौहार है पूरी स्वच्छता के साथ, पूरी सकुशलता के साथ जो निर्विघ्न संपन्न हो जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो इन लोगों को बताया गया कि महानगर में कुल मिलाकर 144 ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर कि मस्जिदें हैं या फिर वहाँ पर ईदगाह हैं जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जानी है, और इसी प्रकार से उन जगहों को चिन्हित कर लिया गया है जहाँ पर कि कुर्बानी होनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वो अभी से पूरे मस्जिदों और ईदगाहों की सफाई, विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, वहाँ पर जो है सैनिटाइज उनको कर दिया जाए। गोरखपुर जनपद स्थित विकासखंड चारगांवा के समस्त ग्राम प्रधानों की एक आवश्यक बैठक महानगर के शाहपुर स्थित एक मैरिज हॉल में संपन्न हुई। इस बैठक में विकासखंड चारगांवा के प्रधान संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और सचिव सहित अन्य पदों की घोषणा सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें अध्यक्ष के पद पर सराय गुलरिया के ग्राम प्रधान सुमित कुमार साहनी को चुना गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर नाहरपुर के ग्राम प्रधान राम प्रसाद गुप्ता और उपाध्यक्ष पद पर चंदा निषाद को चुना गया। इस दौरान बैठक में उपस्थित अन्य पदाधिकारियों द्वारा इन सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। मैं ग्राम प्रधान सराय गुलरिया सुमित कुमार साहनी अपने विकासखंड चरगांवा के समस्त ग्राम प्रधानगणों के हर सुख दुख में सदैव खड़ा रहूँगा। आपके अधिकारों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा। मैं अपने पद की गरिमा का सदैव निर्वहन करता रहूँगा। आप सभी प्रधान लोगों को ज्ञात होगा कि इसके पहले प्रधान संघ का गठन हो चुका था, लेकिन प्रधान संघ के गठन का मतलब वो कोई था नहीं, बिना किसी मन से उसका गठन हुआ था। क्योंकि अगर कोई समस्या प्रधान भाइयों के ऊपर आती है, चाहे प्रधान के कार्य से संबंधित कोई समस्या है, तो उसको प्रधान संघ के अध्यक्ष का यह दायित्व बनता है कि सभी प्रधान को विश्वास में लेकर बैठक करके उस समस्या का समाधान किया जाए, न कि अध्यक्ष स्वयं अपने अकेले फैसले ले ले और किसी के खिलाफ कुछ लिखने के लिए तैयार कर दो, सब प्रधान को मना किया कि आप दस्तखत मत कीजिएगा। इसके लिए जनता जनार्दन हमको चुन के भेजी है सही का साथ देने के लिए, गांव का विकास के लिए। जो भी प्रधान जी लोग यहाँ उपस्थित हुए, सच्चाई का साथ दिए, नए सिरे से चुनाव कराए, इसके लिए मैं सभी प्रधान लोगों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। गोरखपुर जनपद के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित गायघाट निषाद टोला में आज तड़के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वह अपनी प्रेमिका को लेकर रात में चुपके से कहीं चला गया था और मंगलवार की सुबह उसे छोड़ने के लिए पहुंचा था। इसकी जानकारी लड़की के घर वालों को हो गई थी और वो घात लगाए बैठे थे। परिवार वालों ने दोनों को रास्ते में पकड़ लिया और युवक की पिटाई करके अधमरा कर दिया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। आपको बता दें कि झंगहा थाना क्षेत्र के जीतपुर का रहने वाला लोहार निषाद बाहर रहकर मजदूरी करता था। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित गायघाट बुजुर्ग के निषाद टोला में उसकी रिश्तेदारी है। वह अपने रिश्तेदार के वहां अक्सर
आया जाया करता था। यहीं पर उसका एक लड़की से प्रेम संबंध हो गया। आरोप है कि बीते सोमवार की देर रात वह अपनी प्रेमिका को उसके घर से चुपके से लेकर कहीं चला गया। इसी बीच युवती के घर वालों को इसकी जानकारी हो गई। परिवार के लोग घर के पास 4 लेन पर ही बैठकर दोनों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। सुबह करीब 4 बजे लोहर बाइक से युवती को लेकर वापस पहुंचा। परिवार के लोग लोहर के साथ अपनी बेटी को देख आग बबूला हो गए और ईंट से कूचकर युवक की हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने प्रेमिका के पिता सुरेश निषाद, रमेश निषाद सहित 5 अन्य घर वालों के खिलाफ पुलिस को नामजद तहरीर दी है। लोग बोला के लोग ले गई ना जौन सबत ले आइल माना जौन मेहरारू कहल चल हम तो के बखरा देवे तो वो जब बखरा देवे गइल है तो गइल है 8 दिन के आगे तो झगड़ा वगैरह भइल है और ओकर बाद फिर आइल है फिर लोग बोला वाला फिर ही कांड। एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि युवक के परिजनों ने तहरीर दी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हमें सूचना मिली है कि चोर घर में घुस गया, पब्लिक ने पीट दिया। इसी सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष मौके पर पहुंच के घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पे उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। मामला बैकग्राउंड में आ रहा है, किसी से मिलने के लिए उस घर में गया था, उस घर के लोगों के द्वारा पकड़ा गया, उसी में मारपीट हुई है, उसमें इनकी चोटों के वजह से मृत्यु होना मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहा है। पोस्टमार्टम तो बॉडी को भेजा गया है, पोस्टमार्टम के बाद न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक बैठक आज पुलिस लाइन के सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी एवं एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह के उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस बैठक में गोरखपुर समेत आसपास के क्षेत्रों के भी व्यापारी उपस्थित रहे। सभी व्यापारियों ने अपने अपने बातों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के सामने रखा और वहीं कुछ लोगों द्वारा व्यापारी सुरक्षा को लेकर भी चर्चा किया गया, जिसमें बड़े व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों से पैसों को बैंक में ले जाते समय आने वाली दिक्कतों के बारे में भी बताया। व्यापारियों की बातों का संज्ञान लेते हुए एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि जिस व्यापारी वर्ग को अपने प्रतिष्ठानों से बैंक पैसे लाने पहुंचाने में अगर उन्हें असुरक्षित महसूस करते हैं तो वह कभी भी हमसे संपर्क कर सुरक्षा ले सकते हैं, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। उसमें पूरा गोरखपुर से तमाम जगह से व्यापारीगण आए हुए थे, अपने समस्या रखे थे। कुछ समस्या का समाधान 24 घंटे के अंदर करने की मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया है। कुछ समस्या जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं उसको लगातार परस्यू करके जल्द से जल्दी निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया है। बाकी पूर्व कुशलता है। गोरखपुर जनपद में क्षेत्र पंचायतों के गठन के बाद आज ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हो गया। शपथ ग्रहण के बाद इन नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की पहली बैठक भी हुई, जिसके साथ ही इनका कार्यकाल भी शुरू हो गया। उसी क्रम में विकास खंड खजनी के ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सतुआ भार क्षेत्र स्थित रॉयल किंग लॉन के परिसर हाल में एसडीएम खजनी के नेतृत्व में शुरू हुआ। सर्वप्रथम एसडीएम खजनी ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह को शपथ दिलाया। आजमगढ़ जिले का पलिया गांव इन दिनों राजनीतिक दलों का अखाड़ा बना हुआ है। प्रतिदिन कोई न कोई जनप्रतिनिधि इस गांव का दौरा कर रहा है। इसी क्रम में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों को 5 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की और कहा कि पलिया कांड के दोषी अधिकारियों को तो दंडित करना ही होगा, वरना भीम आर्मी किसी भी अधिकारी को चैन से रहने नहीं देगी। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक तरफ गरीबों को आवास बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ बेलगाम पुलिस गरीबों का घर तोड़ रही है। इस अन्याय को भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो नाइंसाफी यहाँ हुई है शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं हुई, और इस जिले में ये 5-6 घटनाएं जो है मेरे संज्ञान में लाए। एक चाट पट्टी का मामला है, यहाँ का एक मुडर का मामला है, एक गोदरा का मामला है। एक इससे पहले मैं आया था तो प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या की गई। जो भी दलित वर्ग के लोग थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं उन पे सरकार के लोग और यहाँ के राजनीतिक लोगों का शिकंजा कसने का जो है प्रोग्राम चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज दूरी मास्क का जरूरी, और वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारे घर तोड़ के और घर का सामान, गहने, पैसे,
बहनों को मारपीट, उनके तनों से कपड़े छीन ले गए, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट, अन्न में जो है कांच मिला दिया गया, आटे में जो है कोई केमिकल मिला दिया गया, ये क्या है? और ये भी बताया गया है कि कुछ लोगों को तो ये समझ के मारपीट छोड़ दिया गया तो उनकी जान चली गई। ये जो पूरा सिस्टम है, इससे पता लगता है कि प्रशासन के लोगों ने जानबूझ के षड्यंत्र के थ्रू इस परिवार के साथ एक क्रूरता की है और न्याय दिलाने के लिए हमने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया गया। बलिया जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवती से जनपद के काजीपुरा के रहने वाले एक शातिर ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर दोस्ती की और प्रेम के नाम पर उसका शोषण करता रहा। जब युवती को उस युवक की सच्चाई का पता चला तो उसने उस युवक से सारे संबंध तोड़ लिए, जिसके बाद से आरोपी युवक फयाज मलिक ने फोटो वायरल करने के नाम धमकी देने के साथ ही धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद पीड़ित युवती में शहर कोतवाली में युवक के खिलाफ तहरीर भी दिया है, लेकिन स्थानीय पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। बोल रहे कि आप मतलब हिंदू से मुस्लिम बन रही हो, मुझे दबाव डाल रहा है। तो आप क्या चाहती हैं? और मैं अपना धर्म छोड़ के कैसे बदल सकती हूँ? ठीक, इसके लिए आपके ऊपर दबाव भी बना रहा था? हाँ। किस तरह की दबाव आपके ऊपर बना रहा था वो? मतलब कि नहीं करोगी तो मैं फोटो, यही सब फोटो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा। गोरखपुर जनपद के विकासखंड खजनी में ब्लॉक प्रमुख को लेकर उल्टी बयार चल पड़ी है। खजनी क्षेत्र रॉयल मैरिज हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न तो हो गया, लेकिन खजनी क्षेत्र के 60 नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य बगावत पर आ गए हैं, जो वर्तमान नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह की जगह रंजना सिंह को ब्लॉक प्रमुख बनाने पर आतुर हो गए हैं, जो अंशु सिंह के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। अब क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बगावत के बाद अब मान मनोबल का भी दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अंशु सिंह पूर्व मंत्री और कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर परिवार से आती हैं, जिनके खिलाफ लगभग 60 सदस्यों ने मोर्चा खोल रखा है। सहायक खंड विकास अधिकारी परमात्मा पांडे ने बताया कि जो पंचायत सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे, वही ब्लॉक मुख्यालय पर आकर अपना शपथ जमा किया है। वहाँ पे कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य जो उपस्थित नहीं थे, वो अपना ब्लॉक मुख्यालय पर आकर के और भी भाजपा के उम्मीदवार जिन्होंने पर्चा वापस लिया, उनके नेतृत्व में यहाँ लाकर अपना शपथ पत्र जमा किए। सत्य घटनाक्रम के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक ताज़ा जानकारी को जानने के लिए आप देखते रहिए अमेज नाउ, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही आप यूट्यूब वेब पोर्टल पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।